तो भाई लोग कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की फलों के राजा की, यानी कि आम की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसे फल की बात करें जिसे फिटनेस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये फल बहुत प्राचीन भी है और बहुत ही पुराने समय से भारत में बहुतायत में उगाया भी जाता है और इस शक्ति देने वाले फल के रूप में भी जानते हैं। इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आयरन है, सब कुछ है जो कि आपको फिट बनाता है। और हमारे इस फल का नाम है मूसा पैराडिसिका। जी हाँ, ये हमारे फल का बॉटनिकल नेम है। लेकिन ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने में मदद करो। आज हम बात कर रहे हैं मूसा पैराडिसिका की, यानी केले की। जी हाँ, केले का बॉटनिकल नेम मूसा पैराडिसिका है। पौधा है जो प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में उगाया जा रहा है। यह एक शक्तिदायक मतलब शक्ति देने वाला फल समझा जाता है, जिसमें खनिज पदार्थ हैं, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की बहुत ही ज़्यादा बहुतायत है। जब यह पहल यूरोप में लगाया गया था तो एक विलासिता की वस्तु समझा जाता था, लेकिन इस समय इसकी विशेषताओं के कारण इसको अधिक महत्व दिया जाता है। डिज़रेली एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है द मोस्ट डिलीशियस थिंग इन द वर्ल्ड इज़ बनाना। केले के फलों का प्रयोग फल की तरह खाने में, सब्जी के रूप में, आटा, चॉकलेट, फेक चिप्स इत्यादि के रूप में भी किया जाता है। केले का रेशा कपड़ा बनाने में तथा इसके द्वारा शहद इत्यादि भी तैयार किया जाता है। अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये बहुत प्राचीन समय से ही पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों में जाना जाता था। इसकी उत्पत्ति कह सकते हैं आप असम, बर्मा, इंडो चाइना में हुई। भारतवर्ष में आम, नींबू की प्रजाति के फलों के बाद केले का ही नंबर आता है। भारतवर्ष में इसका कुल क्षेत्रफल 858.10 हेक्टेयर है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार से अधिक क्षेत्र में पैदा किया जाता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ये जो है ये हमारे 1, 2, 3 नंबर पे आते हैं और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 8वें नंबर पे आता है केले की उत्पादकता में। खैर, ये तो रही उत्पादकता और उसकी ओरिजिन की बात। लेकिन अब बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जिससे केला इतना बहुतायत में लोकप्रिय है। आप जानते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। तो भाई, केले के अंदर प्रोटीन की मात्रा 1.3% होती है। इसमें फैट 0.2% होता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो 0.7% होते हैं। केले के अंदर फाइबर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में 36.4% होता है। कैल्शियम 0.1% होता है। फास्फोरस 0.05% होता है। साथ में इसमें विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन C, आयरन ये सब भी पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर भी पाया जाता है जो कि 61.4% होता है। यही बात न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में। तो केले की लगभग 60 प्रजातियां भारतवर्ष में पैदा की जाती हैं, जिसमें लगभग 12 प्रजातियां व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें से तीन मुख्य तरीके के होते हैं, जैसे 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे हम केले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेजर्ट बनानास, मतलब फल के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रजातियाँ। इन प्रजातियों को पकने पर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डायरेक्ट खाते हैं। उनमें होती हैं पुवन, मालभोग, रोबस्टा, ये प्रजातियाँ हैं। इसके बाद आता है क्यूलिनरी बनाना, साग के रूप में प्रयोग होने वाली प्रजाति। जी हाँ, इन प्रजातियों को साग के रूप में पकाकर खाया जाता है। बेसिकली इनकी सब्जी बनाई जाती है।
इसमें जो प्रजातियां हैं वो आती हैं कोटिया, हजारा, बनकेल, काबुली और भी हैं। और आखिरी है फॉर प्रोसेसिंग। फॉर प्रोसेसिंग से मतलब है बेबी फूड आदि बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली प्रजाति। जी हाँ, तो इसमें आती है आपकी वीरू, पाछी, सीरू, मलाई का प्रयोग सब किया जाता है। अब अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में रोबस्टा, रसथाली, कर्पूरा, पूवन, ये सब प्रजातियां हैं जो आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। बात करें आसाम की तो वहाँ पे हजाजी, चीनी चंपा, मालभोग, ये सब मुख्य मानी जाती हैं। बिहार की तो यहाँ पे अल्पोन, चीनिया, चीनी चंपा, कोटिया, गोरिया, ये सब प्रजातियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। खैर उत्तर प्रदेश में कोई मुख्य प्रजाति नहीं है जो उगाई जाती हो। यहाँ पर यही कॉमन प्रजातियाँ ही हैं जो केले को हम लोग डायरेक्ट खा सकते हैं, और इतना ज़्यादा बहुतायत में कई बार होता भी नहीं है। अब मान लीजिए आपने केले का पेड़ लगाया है, आपको केले का बाग लगाना है, तो आप किस मौसम में केले का बाग या केले का पेड़ लगाएंगे? तब बात करते हैं आखिर कैसा मौसम सही रहता है हमारे बनाना के लिए। जलवायु के ऐसे क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। यह तथा जाड़ों में पाला पड़ना है, न्यून तापमान पर पौधे मर जाते हैं। अधिक वर्षा तथा स्थिर तापमान केले की खेती के लिए उपयुक्त होता है। कुल मिला के मॉइस्ट एरिया ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण होती है। अब बात आई मिट्टी की। आखिर ऐसी कौन सी मिट्टी है विशेष जिसमें केला बहुत ही अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है? तो उसमें आप कह सकते हैं केले के लिए गहरी, सुगमतापूर्ण कार्य करने वाली, नमी को अधिक दिनों तक रोकने वाली तथा प्रांगारिक पदार्थ से परिपूर्ण मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत की कृषि की जाने वाली सभी मिट्टियाँ इसके लिए उपयुक्त समझी जा सकती हैं, जबकि वे अधिक गहरी, लाल, जल निकास की सुविधा वाली तथा ठीक व्यवस्था वाली होनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की गहराई कम से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के समीप की गहरी काली मिट्टी जिसमें जल निकास की व्यवस्था खास होती है, इसकी खेती के लिए उचित नहीं समझी जाती। यद्यपि केला अधिक पानी में चाहने वाली फसल है, लेकिन इसके चारों तरफ पानी इकट्ठा होना उचित नहीं समझा जाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केले के पेड़ को पानी की आवश्यकता है, जल भराव की आवश्यकता है, उसे मॉइस्चर की आवश्यकता है, उसे अधिक पानी की आवश्यकता है। इसलिए पानी ज़रूरी है, पानी की अधिकता। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर किसी और फल के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।